आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। रामनगरी में जब प्रधानमंत्री पहुंचे रोड शो करने के लिए, तो सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद रही। इस रोड शो के दौरान कैसे दृश्य देखने को मिले, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दर्शन कर लीजिए श्री राम के। अवधपति भगवान रामलला का ये दिव्य रूप अति सुंदर है। इसी के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंचे। पीतांबर वस्त्रों में पीएम मोदी ने राम जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर खास पूजा की थाली से पीएम ने रामलला की आरती की। उस पूजा की थाली में कमल के फूल रखे थे, जो भगवान के चरणों में अर्पित किए गए। पीएम मोदी ने दंडवत होकर रामलला को प्रणाम किया। प्रभु का श्रृंगार अभिभूत करने वाला है, तो मोदी की राम भक्ति भी बहुत खास है और उनके समर्थकों का उत्साह तो जबरदस्त है। इनकी भव्य दिव्य स्वागत का व्यवस्था रहा। सभी साधु महंतों का आशीर्वाद उनको सफलता की ओर ले जाएगी। जय श्री राम। मोदी सरकार बहुत भाग्यशाली दर्शन है। जैसे कि हम लोग राम जी का दर्शन कर लिए, उसी तरह मोदी जी का दर्शन कर लिए। अब की बार मोदी सरकार। योगी मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। राम भक्तों की टोली और मोदी समर्थकों का उत्साह देखने लायक है। मोदी ने रामलला की खास पूजा पाठ कर बीजेपी के लिए प्रचार शुरू किया। लखनऊ से आए रथ में मोदी, योगी के साथ ही प्रत्याशी लल्लू सिंह सवार हुए। भारी जनसैलाब के बीच पीएम मोदी के रोड शो का आगाज हुआ, जहां नजारा जबरदस्त दिखा। रास्ते में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। रामपथ के दोनों ओर भक्तों का सैलाब था। आगे हुजूम और पीछे कार्यकर्ता। बीच में थे नरेंद्र मोदी, जो जनता का अभिवादन कर रहे थे। अयोध्या के रास्ते से निकलते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आए, पहुंचे, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए कि जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, जो खुद राम के इतने बड़े भक्त हैं। चुनाव के बीच मोदी का ये मेगा शो विरोधियों को परेशान करने वाला है, क्योंकि एक दिन बाद यानी कि 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है और राम मंदिर का मुद्दा देश भर में बची हुई सीटों पर बड़ा संदेश देगा। इसका असर तो अयोध्या में दिखने लगा है, जहां कभी बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मोदी के परिवार में शामिल हो गए और उन्होंने अपने घर पर पोस्टर लगा दिया। जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो सबके लिए बराबर बन रहा है, इसलिए कि जब प्रधानमंत्री जी सारे देश के लोगों को परिवार समान जोड़ रहा है, तो इसलिए हम भी जोड़ेंगे कि हमारा भी परिवार मोदी सरकार है। ये बातें, ये नजारा क्या साबित करते हैं कि आएंगे तो मोदी ही। शानदार रोशनी, जगमग अयोध्या और भक्तों से भरा रामपथ ही क्या मोदी का विजय पथ होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज इटावा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा और ये भी बताया कि एक चाय वाले ने कुप्रथा को तोड़ा है, जिसमें सीएम और पीएम बनते थे शहजादे। सुनिए। क्या अयोध्या का राम मंदिर अस्पताल बन जाएगा? क्या 370 कश्मीर में फिर बहाल हो जाएगी? वंदे भारत बंद हो जाएगी? ये सब हो सकता है अगर मोदी की सरकार जाए और विपक्ष सत्ता में आए। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद मोदी ने ये बात यूपी में प्रचार के दौरान इंडिया अलायंस से पूछी है। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? अयोध्या में धुआंधार रोड शो से पहले मोदी ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। मंदिर को लेकर राहुल समेत पूरे कांग्रेस परिवार पर
तंज कसा। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा देने का आरोप झेलने वाले अखिलेश कांग्रेस को मोदी ने खूब लताड़ा और आस्था को ड्रामा बताने पर राहुल गांधी की भी जमकर क्लास लगा दी। ये यहाँ के सपा वालों को पूछना चाहता हूँ, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे, अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? सनातन प्रेम मोदी का चरित्र है और उस पर सवाल उठाना शायद विपक्ष का, लेकिन क्या 24 में इसके परिणाम दिखेंगे? 4 जून को राम मंदिर ही क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में चुनाव चल रहा है, लेकिन सबसे हॉट सीट बनी हुई है हैदराबाद की, और हैदराबाद में भी सियासी वार पलटवार जारी है। वहां के समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या माहौल बना हुआ है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हिंदुत्व का मुद्दा इस चुनाव में गेम चेंजर रहेगा। अयोध्या से हैदराबाद तक इस बात की गूंज है। तभी तो ओवैसी की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ओवैसी के सामने इस मुकाबले को रोचक बनाने के लिए बीजेपी की माधवी लता मैदान में है और बीजेपी उनके पक्ष में अब हार्ड कैंपेनिंग कर रही है। यहां तक कि ओवैसी को बीजेपी के नेता बीमारी और माधवी को दवाई बताने लगे हैं। ओवैसी बीमारी है तो माधवी दीदी क्या है? डॉक्टर है। वो बीमारी है तो हमारे पास क्या है? और डॉक्टर के पास क्या होती है? क्या होती है? ये जितनी लंबी जुबान चलती थी ना, उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे अब की बार। अभी तक अपने को बचाने के लिए वोट करते थे, वैसी अब की बार तेरे को हटाने के लिए वोट करेंगे। ओवैसी को भी एहसास है कि इस बार मामला आसान नहीं है, इसीलिए तो वो गली गली की खाक छान रहे हैं और माधवी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हैं। रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो अमित शाह मोदी से लड़ रहे हैं। 400 पार का मतलब संविधान को या खत्म कर देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर राजनीति करने वाले ओवैसी बीफ समेत कई मुद्दों को लेकर फंसे हुए हैं। माधवी लता हिंदुत्व के सहारे उनका सियासी किला ध्वस्त करने की कोशिशों में लगी है। वो वफादार है, किसके? कासिम रजवी के वफादार है, तो कोई ना कोई वारिस को छोड़ के जाएंगे, तब जाके वो एमआईएम को पकड़ेंगे।